चलिए बहुत अच्छा। मुझे तो सबका ही लगता है, सब लोग मुझसे इस बारे में बहुत डिस्कस करते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज फर्स्ट टॉपिक इसी को लेते हैं हम लोग। वैसे भी हमारी लाइफ का पर्पस ही इससे सॉल्व होता है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट, ठीक है? नाउ व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज द गेटवे टू हेवन। मेडिटेशन इज नॉट चैंटिंग, सिर्फ चैंटिंग नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट प्रेयर अलोन। मेडिटेशन मीन्स मेकिंग द माइंड एम्प्टी एंड कीपिंग द माइंड इन दैट स्टेट, कि हम अपने माइंड को सभी विचारों से खाली कर लें और उसी स्टेट में रहें, फिर वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन बिगिंस विद द माइंड्स फोकस ऑन ब्रेथ, जो कि हम लोग अपनी हर क्लास के बिगिनिंग में करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू से ही आप सब लोगों को ये करवाया। अभी आज हम देखेंगे कि जो हम कर रहे हैं अपनी डेली प्रैक्टिस, वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब सबको लगता है कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट होता होगा, बट मेडिटेशन इज वेरी इजी। तो मेडिटेशन में जो 3 पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर दोस? अना, अपाना एंड सती। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, अना, अपाना एंड सती। ओके, तो अना क्या है? जो हम इन ब्रेथ इनहेल करते हैं, दैट इज अना। और जो अपान है, अपान इज आउट ब्रेथ। जो हम एक्सहेल करते हैं, सांसों को छोड़ते हैं, वो हमारी अपान होती है। और सती क्या है? हम जो सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग करते हैं ना प्रैक्टिस के, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो है हमारा सती। अब ये मेडिटेशन की टेक्निक है प्रॉपर, जो बिगनिंग में मतलब आपको यही प्रैक्टिस करना है। इसी से आप मेडिटेशन के हायर स्टेजेस तक भी पहुंचेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस। जो यही टेक्निक थी कि गौतम बुद्धा ने 2500 साल पहले यही टेक्निक गौतम बुद्धा ने सबको सिखाई थी। अब इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग इन ब्रेथ लेते हैं तो हम पूरी जो प्राण शक्ति है, जो यूनिवर्स की शक्ति है, वो अपने अंदर लेके जाते हैं। और आउट ब्रेथ के साथ हम उसको, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उसको बाहर एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अपाना क्या होती है? जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है, हम उसको बाहर रिलीज करते हैं। एंड सती क्या है? हम उसको बीच में ऑब्जर्व करते हैं, जो उस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं कि ये जो शक्ति हमारे अंदर आई है, कैसे हमारे अंदर वर्क कर रही है। तो यही मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस है। धीरे धीरे हम लोग अभी और आगे देखेंगे कैसे इसको करना है। डेली हम लोग अपनी क्लास की बिगनिंग में इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है? देन अब क्या पोस्चर होना चाहिए हमारे मेडिटेशन के लिए? तो फॉर मेडिटेशन सबसे पहला है कि हम लोग किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, कोई फिक्स पोस्चर इसका नहीं है, ठीक है? जो भी हमें कंफर्टेबल लगे, स्टेबल लगे, जहां पर हम आराम से बैठ सकें। भगवत गीता में इसके लिए श्लोक भी आता है, बोलते हैं ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना शीत होना चाहिए, और ना ठंड होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। ना ही उस वक्त आपने ज्यादा खाना खाया होना चाहिए, ना ही आपको भूख लगी होनी चाहिए, ठीक है? एक तरह से बड़ा समभाव होना चाहिए आपके मन में। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर ही बैठ के करें, आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं पर भी, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्रॉस लेग्स करके है, अपने फिंगर्स आपस में बंद रहे। अगर हम लोग मतलब फिंगर्स बंद करते हैं तो हमारा एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ये बच्ची भी बैठी है क्रॉस लेग्स करके, फिंगर्स अपनी आपस में जोड़कर और आइज बंद करके। जब हम आराम से बैठते हैं तो हमारा एक एनर्जी का सर्कल क्रिएट होता है। अगर पॉसिबल हो तो हम ऐसे भी बैठ सकते हैं, इससे हम लोग बहुत रिलैक्स भी फील करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पोस्चर होगा। अगर हमने कोई ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहनी हुई है, बहुत आई ग्लासेस वगैरह पहने हो, तो उनको रिमूव करके रख सकते हैं फॉर आवर कंफर्ट। कुछ भी कंपल्सरी नहीं है मेडिटेशन में, ठीक है? मेडिटेशन के कोई भी बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स नहीं है। लोग जितना अपने आप को बांध लेते हैं, कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं है। अब मेडिटेशन में होता क्या है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 3 ग्रैंड हैपनिंग्स। मेडिटेशन में 3 चीजें होती हैं। दीज आर स्टेजेस कह सकते हैं आप। धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो कि धीरे धीरे होगा। अब सब लोग ये मत देखना कि ये थर्ड वाली हमारी कब होगी। सो फर्स्ट हैपनिंग, सबसे पहले क्या होता है? आवर माइंड बिकम्स एम्प्टी। क्या होता है माइंड? माइंड होता है हमारे थॉट्स का फ्लो होता है।
एवरी डे, हर रोज हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स फ्लो करते हैं। ठीक है, अब 60,000 थॉट्स जो होते हैं, आपको लगता है कि आप एक दिन में 60,000 काम करते हैं? नहीं करते ना। 60,000 काम जब हम नहीं करते तो 60,000 चीजों का थॉट हमारे मन में क्यों होना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग ये अना अपाना और सती वाला प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अपनी क्लास की बिगनिंग वाला है हमारा, कि सिर्फ हमने अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। मेडिटेशन में कुछ भी फोर्सिबली नहीं होता है कि आपने रोकनी है सांसें या कुछ भी करना है। आप सिर्फ आराम से बैठ जाते हैं शांति से, और अपनी सांसें जैसे आ रही हैं और जा रही हैं नॉर्मल, उसको आप ध्यान लगाते हैं, उस पे ध्यान रखते हैं। तो अब क्या होता है, जब आप उस पे ध्यान लगाते हैं तो विचारों से आपका ध्यान हट जाता है। जो आपके इतने विचार फ्लो कर रहे थे तो उनसे ध्यान हट जाता है, तो वो अपने आप से गायब हो जाते हैं। हर एक विचार हमारे माइंड में रहता नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता है हमारे माइंड में। हमारे माइंड में उतने ही विचार रहते हैं जितने पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ध्यान विचारों से हट के हमारी सांसों पे चला जाता है, तो हमारे वो विचार कम हो जाते हैं और हमारा माइंड धीरे-धीरे खाली होने लग जाता है। ठीक है? अब होती है, फिर जब हमारा माइंड धीरे-धीरे खाली होने लग जाता है, तब होती है सेकंड हैपनिंग। सेकंड हैपनिंग में क्या होता है? जब वहाँ पर स्पेस बन गया, तो कॉस्मिक एनर्जी फ्लड्स, जो यूनिवर्स की शक्ति है, जो पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति है, वो एनर्जी जो आप जिसका अंश हो, आप जिसका हिस्सा हो, वो आपके अंदर आती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तब उस वक़्त वो एनर्जी उसमें अबंडेंस में होती है। पर धीरे-धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 5-6 इयर्स की एज तक अबंडेंस ऑफ एनर्जी होती है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी होती है। वो अपने आप को पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तभी तो देखा है, कोई छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा डरता नहीं है। उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसको कोई चीज़ परेशान नहीं करती है। उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा रहता है। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ईगो आती जाती है हमारे अंदर। और वो ईगो, वो थॉट्स, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इतना स्पेस ले लेते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी के लिए तो वहाँ पर स्पेस ही नहीं बचता है। ठीक है? तो जब ये स्पेस नहीं बचता है, तब हमारा वो कॉस्मिक कनेक्शन टूट जाता है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी वापस हमारे साथ कनेक्शन होना शुरू हो जाता है उसका। क्या होता है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, तो हमारे वापस इस कॉस्मिक एनर्जी से वापस कनेक्शन हो जाता है। अबंडेंस में कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। पूरा मतलब हम लोग बहुत अलग-अलग तरह की उस टाइम हमें फीलिंग्स आती हैं, बहुत तरह के फेजेज़ आते हैं, कुछ लोगों को डर भी लगता है। कल-परसों ही एक स्टूडेंट मेरे शेयर कर रहे थे कि मुझे डर लगने लग जाता है, इतनी एनर्जी इतना अंदर से फ़ील होता है कि मुझे डर लगने लग जाता है। ठीक है? तो वो एक फ़ेज़ होता है, क्योंकि उस फ़ेज़ को जब क्रॉस कर लेते हैं, तब हमारी थर्ड हैपनिंग होती है, द थर्ड हैपनिंग। अब उस थर्ड हैपनिंग में क्या होता है, आपका एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई। ठीक है? थर्ड आई क्या है? हम लोगों ने सबने किया हुआ है अब चक्रास ऑलमोस्ट। थर्ड आई है हमारी इंट्यूशन की सीट, हमारी विज़न है, हमारे एनलाइटनमेंट के लिए जो सीट है, हमारा बेसिक है, हमारा जितनी भी आपकी क्लैरोवायंस पावर्स हैं, जो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बनता है, उसकी सीट है आपकी थर्ड आई। तो वो आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। देन यू हैव ऑल द ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस। आपका यूनिवर्स से कनेक्शन तब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी अल्टीमेटली होती हैं मेडिटेशन में, बट दैट्स अ स्लो प्रोसेस एंड कोई भी रशिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल हैपन ग्रेजुअली व्हेन वी कीप डूइंग। तो हर एक की लाइफ में ये फेजेस आएँगे, और आप उसका जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है, जो आपकी थर्ड आई की एक्टिवेशन है, थर्ड आई की एक्टिवेशन से कोई जादू नहीं होने वाला है। हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन वापस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग वापस जहाँ से आए थे, अपने सोर्स से वापस कनेक्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये होने वाला है। नाउ अब एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है, दैट इज़ मेडिटेट फॉर हाउ लॉन्ग? कितनी देर हम लोग मेडिटेशन करें डेली? तो एक रूल है उसका, सीधा-सीधा याद कर लीजिए, जितनी आपकी एज है उतने मिनट हमें डेली मेडिटेट करना चाहिए। अब कोई पूछेगा क्यों? तो उसका क्यों का आंसर ये है, क्योंकि हमने उतनी ही ईगो अपने अंदर एक्युमुलेट कर ली है। ठीक है?
तो हमें उस ईगो को डाइल्यूट करने के लिए उतना ही मिनट्स आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, तभी हम लोग अपनी उस ईगो को डाइल्यूट कर पाएँगे, थॉट्स को कम कर पाएँगे और उस स्टेज तक पहुँच पाएँगे। अब जैसे सपोज़ कोई 50 इयर्स का है, कोई 70 इयर्स का है, तो वो एक साथ बैठ के तो उतनी मेडिटेशन नहीं कर सकते। क्या करेंगे वो लोग? उसको ब्रेक्स में डिवाइड करके 70 है तो आप 20 मिनट्स, 15 मिनट्स का ऐसे ब्रेक्स करके 50 है तो अगेन वो मतलब 10 मिनट्स के ऐसे ब्रेक्स में भी मेडिटेट कर सकते हैं। अच्छा है जितनी देर कंटिन्यूअसली करें बिकॉज़ जितना मतलब लगातार से वो बैठते हैं उतनी ही डेप्थ बनती जाती है, ठीक है? और मतलब इससे हमें क्लियर एक चीज़ हो जाती है कि कितने जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 5 ईयर का है, 10 ईयर का बच्चा है, तो उनके लिए कितना मेडिटेशन बस है ज़रूरी? वही 5-10 मिनट्स। उतने में ही वो अचीव कर लेंगे जो कि एक 40 इयर्स का इंसान 40 मिनट्स में अचीव करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से ही अपने बच्चों में ये प्रैक्टिस डाल दें, जितना बिगिनिंग से वो शुरू कर लेंगे, वो उतना ही उनके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने घर में सभी बच्चों को, आस-पास सभी को शुरू करवाएँ, बड़े लोगों को भी शुरू करवाएँ। उनको आज हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस प्रेज़ेंटेशन हम लोग देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप ये नॉलेज सबके साथ शेयर करेंगे, राइट? अब हू कैन मेडिटेट? एनीवन कैन मेडिटेट। कोई भी मेडिटेट कर सकता है। जिसको बैठना आता हो, नहीं भी आता हो, आप छोटे बच्चे को भी आइज़ बंद करवा के मेडिटेट करवा सकते हैं। सिर्फ़ उसे कहिए वो तो खेल की तरह से कर लेगा और आपको पता है ना छोटे बच्चे के लिए कितनी देर ज़रूरी है, 3 इयर्स का बच्चा है, कोई कहेगा 3 इयर्स का बच्चा कैसे करेगा? सिर्फ़ 3 मिनट के लिए आपको उसके आइज़ बंद करवा के उसको कहना है कि देखो अपनी साँसों पर ध्यान दो। उसकी नोज़ के नीचे उँगली रख के उसको बताओ कि यहाँ पर देखो आपकी साँसें कुछ फ़ील हो रहा है, उस पे ध्यान देना। 3 मिनट में तो उसके मेडिटेशन का उसको बेनिफिट मिल जाएगा पूरा। सो ईज़ी।